दिस वाज द रिंग और ये पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, और हम लोगों ने इस पॉइंट पे जिसका दूरी सेंटर से कितना है x और r इसका क्या है रेडियस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था Ex, ये जो हमने यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद हमें ये पूछा गया डिटरमिन, लिखो कॉपी पे ये चीज, डिटरमिन द एक्सट्रीमम वैल्यू, determine the extremum value of electric field on the axis of the ring, axis of the ring पे extremum value। तो बेटे आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जब आप extremum value लिखते हो तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, dEx by dx is equal to what, 0। इसको डिफरेंशिएट कर दो, 0 के बराबर कर दो। जब बेटा आप इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, dEx by dx आएगा, है ना। तो देखो k q ये तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट में क्या रहेगा d by dx, साथ में x है और साथ में कितना है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, क्योंकि ये नीचे था उसको ऊपर ले गए, उसको ऊपर ले गए और इसको किसके बराबर पुट किया 0 के। और आपको पता ही है बेटा के क्यू तो 0 के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म जो है ये 0 के बराबर है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, सभी ने, सभी ने लिख लिया बेटा। सो दिस इज देयर, और अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखो d by dx ऑफ x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, और ये फिर आया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमने किया। और जब तुम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो बेटा, ये तो इधर ही आएगा, फिर ये क्या आएगा, पावर आगे u की पावर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को u लिख सकते ना, n-1 -5/2 इंटू d by dx ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पता लग गया ना फॉर्मूला कौन सा लगाया, y इज इक्वल टू यू की पावर n का, फिर ये फंक्शन एज इट इज आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 एंड d by dx ऑफ x क्या होता है बेटे 1। जब तुम लोग इसको सॉल्व कर रहे हो यहां पे देखोगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो x इंटू -3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 इंटू d by dx ऑफ आर स्क्वायर तो 0 होएगा क्योंकि r तो रेडियस है, d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होएगा 2x प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, और ये बेटा 0 के बराबर। देखो ये 2 के साथ 2 कट गया इधर। यहाँ पे एक और भी चीज है, अब लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 को जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा -3x स्क्वायर
ये 2 के साथ 2 कट गया, ये x है, ये x है, x इंटू एक्स कितना आ गया x स्क्वायर, और ये कितना आ गया -3x², प्लस जब ये -5/2 कॉमन लिया है तो ये इसकी पावर -3/2 है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा फिर r² प्लस x² इक्वल टू 0। नहीं पता तो ये देखो ना, इनका बेस सेम है, पावर इसकी 1 है, तो -5/2 प्लस 1 क्या होता है बेटे, -3/2, वही लिखा मैं। और दिस इंप्लाइज नाउ ये तो 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स 2x² इज इक्वल टू r²। यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो बेटे प्लस माइनस r बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, प्लस माइनस r बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ओके, यस सर। और जब आप लोग बेटा इसका वैल्यू निकालोगे, x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से जब आप बेटा ex का एक्सट्रीमम वैल्यू निकालोगे तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसका वैल्यू पुट कर दोगे, कितना x की वैल्यू r-√2, क्या था वो k³ x की जगह r/√2 बाय r² प्लस r² का 2 बन गया कि पावर 3/2, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। और नो डाउट ये आप लोग बाद में खुद से भी प्रूफ करोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी। पता है ना क्या है, पहला स्टेप DE/dx निकाला 0, इसका जो रिजल्ट आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, क्योंकि रिजल्ट का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन कर दी, और ये यहाँ पे नो डाउट क्या आने वाली है, नेगेटिव। नेगेटिव आएगी तो क्या आंसर आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा बेटा, और इस वजह से जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, जब ग्राफ प्लॉट करोगे वो ग्राफ में व्हाट डू वी हैव, ये वैल्यू आ जाएगी r/√2 माइनस r/√2। पहले ये थोड़ा ग्राफ ऐसे होगा, यहाँ पे मैक्सिमम और बाद में डिक्लाइन लाइक दिस, और यहाँ पे भी बेटा सेम माइनस r/√2 है। ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, और ये मैक्सिमम असिम्पटोट आ जाएगी। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे आप मान लो ये पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे मान लो नेगेटिव वैल्यू। ओके, और ये जो r/2 है और r/√2 है, वहां पे वैल्यू आएगी इसकी। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? ओके, अब देखो नेक्स्ट वर्डिंग। देखो नेक्स्ट वर्डिंग में हमारे पास एक आर्टिकल आता है,
नेक्स्ट वर्डिंग में बेटा हमारे पास एक आर्टिकल आता है, एक और छोटा सा, जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक field strength due to a uniformly charged circular arc। मतलब कहने का हम लोग ये एक आर्क मान लेते हैं, एक आर्क, हम लोग एक आर्क मान लेते हैं, हमने पहले भी कर रखा है ये आर्टिकल। ये पॉइंट मान लेते हैं बेटा, और ऐसे, और इसका जो टोटल एंगल है उसको फाई मान लेते हैं, टोटल एंगल को। और इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, और ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है ये इस पॉइंट के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये एलिमेंट रहेगा और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये एंगल, इसका नाम बेटे आप लोग थीटा रख लो, ओके। और ये भी थीटा, ये आ गया एक डीई कॉस थीटा, और इस तरफ आ गया ये डीई साइन थीटा, ओके। और ये जो एलिमेंट बनाया है यहां पे, और ये पॉइंट का नाम सी रख दिया। थोड़ा सा अगर एलिमेंट पे भी ध्यान दें तो ये बेटा डी थीटा है और ये आर है, तो ये लेंथ जो है डीएल है, और डीएल लेंथ कितनी आ गई, आर डी थीटा। यहां तक क्लियर हुआ सभी का? हमने किया क्या, हमने एक आर्क बनाई और ये आर्क मान लिया ए बी, और ये आ गया सेंटर सी, और ये एंगल आ गया फाई। क्लियर हो गया ना पॉइंट? तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। यहां पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई एलिमेंट और लेंगे, फील्ड इधर आ जाएगा, डी साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स जो है कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कौन से आएंगे, डी कॉस थीटा वाले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले लिख सकते हैं चार्ज ऑन एलिमेंट क्या आएगा, डी क्यू। मान लो ये सारे चार्ज का वैल्यू का नाम बेटे आपने क्यू रखा, और ये फाई एंगल है, तो ये टोटल लेंथ कितनी आ गई बेटा, ये वाली आर फाई। और साथ में एलिमेंट की लेंथ क्या लिया आपने, डीएल। अब डीएल इज नथिंग बट व्हाट, आर डी थीटा। डीएल इज नथिंग बट व्हाट बेटा, आर डी थीटा। तो यहां पे पुट कर दो क्यू बाय आर फाई इंटू आर डी थीटा। आर और आर कट गए, क्यू डी थीटा बाय फाई आया। ये पता लग गया मैंने क्या लिखा इधर, क्यू डी थीटा बाय फाई आ गया। ओके, चार्ज ऑन एलिमेंट आ गया क्यू डी थीटा बाय फाई। और आप ये बोल सकते हो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड produced by electric field produced by the elemental charge dq is, इसका नाम d रखोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एलिमेंटल चार्ज बोल दिया है तो एक तरह से ये क्या बन गया, पॉइंट चार्ज बन गया।
और पॉइंट चार्ज के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बेटा कितना आ गया, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू का वैल्यू ये पुट कर दो, के क्यू डी थीटा बाय फाई और साथ में आर स्क्वायर। सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of arc is given as, इसका नाम EC लिख दो बेटा, और ये आ जाएगा डी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर आ गया, के क्यू डी थीटा बाय फाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। कहां से लेके कहां तक, -5/2 से लेके +5/2 तक। कैसे, ये देखो, ये आर्क बनाया, अभी जो ऊपर बनाया था आर्क, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। ये पॉइंट बनाया और ये लाइन ड्रॉ की, तो एक आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ गया +5/2, और एक आ रहा है क्लॉकवाइज, तो ये कितना आ गया बेटा, -5/2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं? और इस वजह से ये फॉर्मूला को याद भी कर लेना और समझ भी गया, के क्यू बाय फाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा इज नथिंग बट -5/2 टू +5/2। अब कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, साइन थीटा होती है, फ्रॉम -5/2 से लेके +5/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे तो कितना आंसर आएगा यार, साइन 5/2 माइनस ऑफ साइन -5/2। ये जब आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा ना, तो ये आ गया के क्यू बाय फाई आर स्क्वायर इंटू 2 साइन 5/2। ये रिजल्ट आ गया बेटा। और क्योंकि आप लैम्डा भी लिख चुके हो, ये क्यू बाय आर फाई या डी क्यू बाय डी एल होता है, अभी लिखा ना ऊपर, तो अगर आप इसको लैम्डा की टर्म में लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा 2k क्यू बाय आर फाइव का नाम लैम्डा लिख दो, यहां पे एक आर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2k बाय आर साइन 5/2 बाय 5। ये रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? सर 5 भी चल जाएगा? सॉरी बेटा 5 नहीं आएगा ना, 5 नहीं आएगा बेटा। ओके सर। क्लियर हो गया ना? यस सर। So this is the electric field due to any arc, 2k lambda, 2k lambda by r, साथ में बेटा व्हाट, साइन ऑफ 5/2।
क्लियर हो गया? तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. ओके, ओके. अब देखो नेक्स्ट वर्डिंग एक और हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है. राइट डाउन क्वेश्चन ना. क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है हमारे पास एक ऐसे यू शेप्ड वायर है और इसका ये जो आर्क है ना, ये वाला, ये आर रेडियस का है और ये एक यू शेप्ड, जब कुछ भी लेंथ ना दी जाए किसी कंडक्टर की, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की जब कोई लेंथ ना दी जाए तो हमेशा मानो कि वो इन्फिनिटी तक है, कि वो इन्फिनिटी तक है. तो हमें बोला गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी. और इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखो कि जैसे वर्ड आ गया लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर में हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी दी होगी लैम्डा, हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी होगी. कभी भी इसके ऊपर टोटल चार्ज या टोटल लेंथ नहीं दी होगी, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब ही इनफाइनाइट है. लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब ही बेटा क्या है? इनफाइनाइट. तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. देखो मैं इनका नाम रख दूं चाहे कंडक्टर्स का, जैसे ये आ गया ए, ये बी और इसका नाम रख देते हैं डी. तो हमारे पास बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ electric field at C point will be the vector sum of the fields produced by A, B and D. अब जब तुम लोग इन्फिनिटी तक की बात करने वाले हो, ये पॉइंट है बेटा. आप सी पॉइंट को ओरिजिन ले लो, ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. अगर कोई भी लाइन इधर को ड्रॉ करोगे तो उसका एक्स पॉजिटिव होगा और उसका वाई नेगेटिव होगा. अगर कोई भी लाइन इधर ड्रॉ करोगे तो उसका नेगेटिव एक्स होगा और नेगेटिव वाई होगा. पता ही है ना ये चीज. तो अब देखो, जब ये जो कंडक्टर ये है, ये एक तरह से सेमी इनफाइनाइट हो गया, एक तरह से सेमी इनफाइनाइट हो गया बेटा. और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि सेमी इनफाइनाइट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी. ये देखो ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा, ये इनफाइनाइट था और सेमी इनफाइनाइट के लिए ये 2k लैम्डा बाय आर किसके लिए था? इनफाइनाइट के लिए. पर जब हम लोग सेमी इनफाइनाइट की बात करेंगे तो उसमें से याद है बेटा, एक एंगल 90 हो जाता है, दूसरा एंगल 0. एक एंगल 90 और दूसरा एंगल 0, ये हम लोगों ने सीखा था, ये वाला पॉइंट है ना. एक एंगल 90 और दूसरा एंगल 0. अगर ये पॉइंट कोई इधर आ जाएगा तो सेमी इनफाइनाइट. ये देखो एक बार इधर, ये सारे का सारा चार्ज था, बताया था ना ये चीज. एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया के लैम्डा बाय आर और एक ऊपर को गया के लैम्डा बाय आर, सेमी इनफाइनाइट के केस में. बेटे समझ लग गया पॉइंट? ये देखो यही कंडीशन है, यही कंडीशन है बेटा, यही कंडीशन है. इस कंडीशन में एक फील्ड इधर आ जाएगा और एक इधर को आ जाएगा. इस वाले फील्ड का नाम के लैम्डा बाय आर और इसके वाले का नाम भी के लैम्डा बाय आर. तो देखो एक बार क्या रिजल्ट आ रहा है इसका. इसका वैल्यू इधर आएगा के लैम्डा बाय आर और एक वैल्यू इधर आएगा के लैम्डा बाय आर, और ये आई कैप और ये माइनस जे कैप. ओके. और जब तुम लोग इसकी बात करोगे जो इधर को है वायर, मैं थोड़ा इसको डिटैच करके लिख रहा हूं क्योंकि
क्योंकि ए वायर के राइट पे है बेटा और डी वायर के लेफ्ट पे है ना। इसके हिसाब से किधर आएगा, एक किधर आएगा और एक किधर आएगा। आंसर इसका के लेमडा बाय आर ही होगा, पर ये माइनस जे होगा और ये के लेमडा बाय आर माइनस आई होगा। ठीक है, अच्छा। और अभी राइट नाउ अभी हम लोगों ने एक आर्क के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढा था कि सी पॉइंट जो उसका सेंटर होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था बेटा इस लाइन के अराउंड, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। क्या था वो, अभी लिखा था, 2k लेमडा बाय आर इंटू व्हाट बेटा, साइन ऑफ 5/2। अब इस केस में देखो, जब तुम लोग इसको एक ऐसे पूरे का पूरा बना दोगे, मतलब पहले इस एंड से इस एंड तक जो बनाया था वो एंगल फाई था, जब ये इधर से इधर तक आ जाएगा तो अब ये फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, पाई। पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, पाई। तो साइन पाई/2 क्या होता है, 90, तो ये आ गया बेटा 2k लेमडा बाय आर। और इस तरह अब जब तुम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर दोगे, मैं रेड के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, रेड के हिसाब से ये रिंग बन जाएगा सेमी सर्कुलर। तो इसके हिसाब से इसके हाफ से ये फील्ड सीधा इधर को आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2k लेमडा बाय आर, क्योंकि इसमें फाई का वैल्यू पाई आ चुका है। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं, बेटा क्लियर हो गया ना कि नहीं। अब सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आए। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकालना है बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी के बारे में बात करनी है। तो कितनी आ रही है उसकी वैल्यू बेटा, अभी हमने करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट कितना आ गया, ए के कारण कितना आया बेटा, ये वाली वैल्यू कितनी आई, के लेमडा बाय आर आई कैप माइनस के लेमडा बाय आर जे कैप। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बेटा, ये जो बी था उसके कारण कितना आया बेटा, बी के कारण आया रिंग के कारण 2k लेमडा बाय आर। और ये किस तरफ आया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वायर बेटा ऐसे है, जब ये वायर ऐसे बनाई है तो इसका फील्ड इधर पे ही आएगा ना। जैसे अभी करा था, ये वायर ऐसे थी तो फील्ड इधर आया था इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर ये वायर ऐसे है तो बेटा फील्ड इधर को आएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2k लेमडा बाय आर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2k लेमडा बाय आर, और ऊपर को आएगा जे कैप, और प्लस इसका भी कितना आ गया, k लेमडा बाय आर माइनस k लेमडा बाय आर आई कैप, और माइनस k लेमडा बाय आर जे कैप। और जब तुम लोग इन सभी को ऐड कर रहे हो बेटा तो उसका आंसर 0 आ रहा है। उसका आंसर क्या आ रहा है बेटे, 0। क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर हो गया कि नहीं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अभी हमें 4 वायर्स दे दी गई, 4 वायर्स दे दी गई, तो ये वाले एंगल्स यहां से देखे जाएंगे, ये आ रहा है क्लॉकवाइज तो -45 डिग्री, और यहां से देखा जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज +45 एंड सो ऑन करके। क्लियर हो गया, -45 और +45। और हम लोग ये जो ऊपर निकाला था रिजल्ट याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक निकाला था लॉन्ग एक्स एक्सिस ऊपर, एक था बेटे k लेमडा बाय आर
साइन ऑफ फाई फ्रॉम -φ1 टू +φ2, और एक था y के अलोंग k लैम्डा बाई r, r इज दिस डिस्टेंस, मैं यहाँ पे r ही लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, cos फाई फ्रॉम -φ, फिर से फ्रॉम -φ1 टू +φ2, रिजल्ट तो वही रहेंगे ना, ओके। मतलब ऐसे करके था, आपको याद होगा बेटा, ये यहाँ पे है, देखो एक बार यहाँ पे है। हाँ बेटा, ये पता लग गया ना, ये वाला रिजल्ट था जो x और y लिखा था हमने, इसको सॉल्व करना अपने आप, ठीक है, ये रिजल्ट के साथ, ये रिजल्ट के साथ वैल्यूज पुट करनी है बस, φ1 φ2 जो भी एंगल आप लिखना चाहोगे, ओके। अच्छा देखो, इसको आंसर क्या है इसका, मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका नेट क्या है, इसका बेटा नेट आंसर जो आएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। इसका आंसर है बेटा नेट माइनस ये टोटल डिस्टेंस ए है, ए की टर्म में आंसर निकालना है, इसका आंसर है बेटा -2√2 k लैम्डा बाय ए आई कैप प्लस 14√2 k लैम्डा बाय ए जे कैप, ये हमारे पास इसका नेट रिजल्ट है बेटा, ओके। इसको सॉल्व करना खुद से। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास इसका, ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन है कि अगर हम लोग एक सिस्टम करें कंसिडर, अगर हम लोग एक सिस्टम करें कंसिडर कि एक हमारे पास ऐसे एक रिंग है, मैं इसको चलो दूसरी तरह से ड्रॉ करता हूँ, हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं यार, ठीक है, देखो ऐसे, ओ नहीं हुआ, एक मिनट, हाँ ऐसे, ओके, और एक स्ट्रेट वायर हम लोग कर रहे हैं कंसिडर इसके सेंटर से, एंड इट्स गोइंग टू इन्फिनिटी, हमें एक रिंग दे दी गई है, और ये, और
इस पे चार्ज आपको दे रखा है बेटा, इसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो Q है और R इसका रेडियस है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, पर ये एक इनफाइनाइट वायर तक दे रखा है, एक इनफाइनाइट वायर तक हमें दे रखा है इसके बारे में। ओके, और हमें बोला गया कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है इनके बीच में, फाइंड करो इनके बीच में, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, force of interaction between the semi-infinite wire and the ring. Semi-infinite wire और रिंग के बीच में हमें बताना है कि कैसा है। ठीक है, तो बताओगे कैसे करेंगे इसको? देखो बेटा, सर वायर ते कटना बहुत मुश्किल होएगा, ਆਪਾਂ न्यूटन ਦਾ थर्ड लॉ ला सकते हैं। हाँ, थर्ड लॉ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ हैं। ओके, यस यस यस। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग इनफाइनाइट वायर के बारे में आ गया, पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनफाइनाइट जो वायर दे रखी है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर दो फील्ड आएंगे, एक इधर को और एक इधर को। वैसे ही इस पॉइंट पे भी इधर आएगा, इधर को और इधर को, याद है ना, ये है तो वायर ही। तो वायर अपने इस पॉइंट या इस पॉइंट पे कैसे फील्ड देगा, ये वायर इधर इधर और इधर देगा, और इस पे इधर और इधर देगा, जिसमें ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। राइट, ओके, बोलो बेटा बोलो, क्लियर हो गया ना? अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें नाउ, इसके बारे में क्या लिखेंगे? देखो, यहाँ पे भी के लैम्डा बाय आर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी के लैम्डा बाय आर आ जाएगा, ये भी के लैम्डा बाय आर आएगा और ये भी के लैम्डा बाय आर आएगा। इसमें ये दोनों इक्विवेलेंट ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक तरह से एड अप हो जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड along the direction of the thread at the location of ring charge at the location of ring charge is what? K lambda by r. So force on ring क्या आ जाएगा? Charge on the ring into electric field, which is like what beta? K lambda by r, r being the radius, into q. K is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught into lambda q by r. क्लियर हो गया ना कि नहीं? बोलो, बेटे क्लियर हो गया ना? ओके, सो दिस इज द वैल्यू। अब मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, दो होमवर्क दे दिए मैं, मेरे को होमवर्क व्हाट्सएप करना, आई विल बी वेटिंग। एक बेटा आपको होमवर्क ये दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ on the axis of uniformly
चार्ज्ड डिस्क। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि क्या है। पहले था हमारे पास एक रिंग, पर अब रिंग की जगह क्या आ गया, डिस्क। और इस डिस्क के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे क्या है, और ये रेडियस क्या है, आर। ये रेडियस क्या है, आर। ओके, इसका वैल्यू आप लोगों ने बताना है मेरे को, और अभी इसका वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको। इसका आंसर जो आएगा बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट है। इसको प्रूफ करना बेटा।